हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हिल विथ होमियो में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे इंक्वेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम डेफिनेशन। एन इंक्वेस्ट इज अ लीगल इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी टू असर्टेन अ सर्कमस्टेंसेस एंड कॉजेज ऑफ डिसीज। मतलब जो इंक्वेस्ट का मतलब है जब किसी व्यक्ति की अचानक से सडन और सस्पिशियस और अननेचुरल डेथ होती है, तब कानून यह पता लगाने की जांच करता है कि मौत कैसे हुई, कब हुई, कहाँ हुई, किस कारण से हुई और क्या किसी ने हत्या की है या नहीं। इसी कानूनी जांच को हम क्या कहते हैं? इंक्वेस्ट कहते हैं। इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन अ सडन सस्पिशियस और अननेचुरल डेथ ऑकर। ये किस में किया जाता है? जब किसी की सडन डेथ, सस्पिशियस डेथ एंड अननेचुरल डेथ होती है, तब ये किया जाता है। फिर देखेंगे हम कि आपको ये पता है क्या सडन डेथ क्या होती है? मतलब ऐसा डेथ जो कि ऐसा सडन हो जाए और किसी को ऐसे उम्मीद भी ना हो। एग्जाम्पल देती हूँ, एक आदमी ऑफिस में बैठा था और अचानक गिर पड़ा और उसकी डेथ हो गई, तो ये कैसा हो गया? सडन डेथ। और सस्पिशियस डेथ मतलब जिसकी डेथ में शक हो कोई अपराध हुआ है। मतलब एग्जाम्पल लेते हैं, एक महिला घर में ऐसी डेथ मिली तो और उसके गले पर निशान है, यहाँ शक होगा कि हत्या हुई है। और अननेचुरल डेथ का मतलब होता है जो कि नेचर बीमारी से नहीं होकर किसी बाहरी कारण से हुआ है, जैसे कि एक्सीडेंट हो सकता है, सुसाइड हो सकता है, पॉइजनिंग, हैंगिंग, बर्निंग हो सकता है। देन हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इंक्वेस्ट। 4 टाइप्स के इंक्वेस्ट होते हैं: पुलिस इंक्वेस्ट, मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट, कॉर्नर इंक्वेस्ट एंड मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम। अब एक एक करके देखेंगे। ओनली पुलिस एंड मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट आर हेल्ड इन इंडिया। मतलब हमारे इंडिया में केवल कौन है? पुलिस एंड मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट है। बाकी दो जो कॉरोनर एंड मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम, ये नॉर्मली इंडिया में लागू नहीं है। सबसे पहले हम देखने वाले हैं पुलिस इंक्वेस्ट। इंक्वेस्ट हेल्ड अंडर सेक्शन 174 ऑफ सीआरपीसी। सीआरपीसी मतलब कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। पुलिस इंक्वेस्ट सीआरपीसी की सेक्शन 174 के अंतर्गत की जाती है। और जो सेक्शन 174 पुलिस को अधिकार देती है कि ये मतलब जो डेथ हो गई है उसकी जांच करे। इट इज़ कंडक्टेड बाय पुलिस ऑफिसर यूजुअली नॉट बिलो द सब इंस्पेक्टर लेवल। मतलब जो पुलिस इंक्वेस्ट होती है वो नॉर्मली कौन करते हैं? सब इंस्पेक्टर या उससे बड़े अधिकारी द्वारा की जाती है। द ऑफिसर कंडक्टिंग इंक्वेस्ट इज कॉल्ड एज अ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। मतलब जो ऑफिसर इंक्वेस्ट कंडक्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। ऑन रेसिपेंट ऑफ द सडन सस्पिशियस एंड अननेचुरल डेथ इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड टू द मैजिस्ट्रेट एंड द प्रोसेस टू द प्लेस वेयर द बॉडी इज लाइंग। मतलब जैसे पुलिस को सूचना मिलती है जिस जगह पर सस्पिशियस और नेचुरल सडन डेथ हो गई है, वहाँ सब इंस्पेक्टर जांच करने जाते हैं जहाँ शव रखा होता है। देन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इज इन द प्रेजेंस ऑफ 2 और मोर रिस्पेक्टेबल पर्सन्स ऑफ द एरिया कॉल्ड पंचास एंड मेक इन्वेस्टिगेशन एंड प्रिपेयर अ रिपोर्ट कॉल्ड पंचनामा। मतलब जहाँ पर पुलिस जाते हैं, जांच नहीं करते, उसके साथ कम से कम 2 जो रिस्पेक्टेड पुलिस ऑफिसर होते हैं जिन्हें हम पंच कहते हैं, और इनकी उपस्थिति में पुलिस घटनास्थल मतलब जहाँ लोकेशन है उसकी जांच करती है और जो रिपोर्ट बनाती है उसे हम क्या कहते हैं? पंचनामा कहते हैं। एग्जाम्पल देती हूँ, मान लीजिए गांव में किसी व्यक्ति की डेथ हो गई तो सब इंस्पेक्टर वहाँ पहुँचता है और गांव के 2 जो रिस्पेक्टेड लोग हैं, जैसे कि सरपंच हो गए, शिक्षक हो गए, उनको बुलाते हैं और उनकी मौजूदगी में शव देखा गया, फिर पूरी रिपोर्ट बनाई गई और उस रिपोर्ट को नाम क्या देते हैं? हम पंचनामा देते हैं। द पंचनामा इंक्लूडेड द डिस्क्रिप्शन ऑफ सीन ऑफ क्राइम, अपेरेंट कॉजेस ऑफ डेथ एंड प्रेजेंस ऑफ इंजरी ओवर बॉडी। मतलब इस लाइन में दिया है कि पंचनामा में क्या क्या लिखते हैं, जैसे कि सीन ऑफ द क्राइम, घटना कहाँ हुई, कैमरा के साथ कैमरा है क्या, दरवाज़ा खुला था क्या, बंद था, ये ऐसे छोटे मोटे जांच करते हैं। देन अपेरेंट कॉजेस ऑफ डेथ, पहली नज़र में मृत्यु किस कारण से लग रही है, ये भी देखते हैं। इंजुरीज देखते हैं, मतलब बॉडी पर कोई इंजुरी है क्या। अगर मैं एग्जांपल देती हूँ आपका, यदि कोई व्यक्ति पंखे से लटके मर गया तो पंचनामा में क्या लिखा जाएगा कि कमरा अंदर से बंद था, पंखे से रस्सी बंधी थी, ऐसे जो गले पर फंदे का निशान था, ऐसे सब लिखे जाते हैं पंचनामा में। द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ट्रांसपोर्ट द डेड बॉडी ऑफ टू नियरेस्ट गवर्नमेंट डॉक्टर विद रिक्वेशन ऑफ द कॉपी ऑफ इंक्वेस्ट रिपोर्ट, दैट इज़ पंचनामा। मतलब जांच पूरी होने के बाद पुलिस क्या करते हैं? जो प्रेत होती है, शव होती है, वो उसको क्या करते हैं? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भेजते हैं। और साथ में क्या क्या भेजते हैं? एक रिक्विसाइट लेटर, मतलब जो पोस्टमार्टम करने का जो लिखित ये लेटर आता है ना वो, और एक पंचनामा की कॉपी भेजते हैं और इनके आधार पर डॉक्टर पीएम एग्जामिनेशन करते हैं। देन अगला पॉइंट, मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट। दिस इंक्वेस्ट इज हेल्ड अंडर सेक्शन 176 ऑफ सीआरपीसी। जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है
उनमें जो 176 सेक्शन है उस पे जो ये इंक्वेस्ट है, मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट, वो लिखा गया है उसके आधार पर। यानी इस धारा के अनुसार मैजिस्ट्रेट जो डेट की जांच करता है, इट इज़ कंडक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट स्पेशली एम्पावर्ड ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब जो ये मैजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन होता है वो कंडक्ट की जाती है कि मतलब जब मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट होती है वो पुलिस नहीं करते हैं, वो कौन करते हैं? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सब डिवीजन मैजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। लेकिन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट तभी करेगा जब क्या होगा, राज्य सरकार का विशेष उसको एक अधिकार होगा, तभी वो कर सकता है। एग्जाम्पल देती हूँ, यदि जेल में किसी कैदी की मृत्यु हो जाती है तो केवल पुलिस नहीं जांच करेगी, मैजिस्ट्रेट भी वो क्या करता है, आकर जांच करेगा। इट इज़ कंसिडर सुपेरियर टू द पुलिस इंक्वेस्ट, और जो पुलिस इंक्वेस्ट से वो क्या होते हैं, सुपेरियर माने जाते हैं। मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट इज डन फॉलोइंग सर्कमस्टेंस, मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट जो हम करते हैं वो फॉलोइंग जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं वो देख कर किए जाते हैं। जैसे कि डेट इन जेल, जेल में डेट हो गई तो करते हैं, डेट ड्यूरिंग पुलिस कस्टडी, डेट इन पुलिस फायरिंग, एग्जीबिशन और फिर डेट डाउरी, डेट इन मेंटल हॉस्पिटल। ये जो एग्जाम्पल है ये किसके हैं, मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट के हैं। सिमिलरली इन केस ऑफ एनी डेट द मैजिस्ट्रेट कैन कंडक्ट इंक्वेस्ट इंस्टेड ऑफ पुलिस इंक्वेस्ट। यदि मैजिस्ट्रेट चाहे तो किसी भी डेट के मामले में पुलिस इंक्वेस्ट की जगह स्वयं मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट कर सकता है, यानी उसे ये अधिकार होता है। देन कोरोनर इंक्वेस्ट अंडर कोरोनर एक्ट 1871 इट इज़ हेल्ड एट द कोलकाता एंड मुंबई। जो पहले कोरोनर एक्ट 1870 के अनुसार मुंबई और कोलकाता में होती थी, however abolished in the Kolkata way back and was discontinued on 29 July 1999 in Mumbai। देन ये जो प्रोसेस थी, ये जो इन्वेस्टिगेशन था वो पहले कोलकाता में एंड कर दी गई थी, बाद में 29 जुलाई को मुंबई में इसे बंद कर दिया गया, इसलिए आज भारत में कोरोनर इंक्वेस्ट नहीं होती। कोरोनर इज़ अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, और वो किससे अपॉइंट करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट से। इट मे बी लॉयर, डॉक्टर और बोथ, और ये कौन होते हैं, लॉयर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं और दोनों भी हो सकते हैं। कोरोनर कैन ओनली कंडक्ट इंक्वेस्ट, जो कोरोनर होते हैं वो क्या करते हैं, कंडक्ट इंक्वेस्ट सिर्फ कंडक्ट कर सकते हैं। मतलब वो अपराध की पूरी जो जांच होती है वो कोरोनर केवल इंक्वेस्ट करता था, वो अपराध की पूरी पुलिस जांच नहीं करता था। मतलब वो क्या करता है, सिर्फ इंक्वेस्ट कंडक्ट करता है। कोरोनर्स ड्यूटी इज़ टू चेक वेदर डेट इज़ नेचुरल और अननेचुरल। कोरोनर की ड्यूटी क्या होती है कि जो डेट हो गई वो नेचुरल तरीके से हुई है या अननेचुरल। कोरोनर वॉज एम्पावर्ड टू होल्ड इंक्वेस्ट इन ऑल अननेचुरल और सस्पिशियस डेट ऑकरिंग इन जेल। यदि जेल में किसी की अननेचुरल सस्पिशियस डेट हो गई हो तो कोरोनर उसकी इंक्वेस्ट कर सकता है। आफ्टर एग्जामिनिंग बॉडी ही देन डिसाइडेड वेदर पोस्टमार्टम इज़ रिक्वायर्ड और नॉट, और एग्जामिनेशन करने के बाद वो डिसाइड करता है कि पीएम करना ज़रूरी है या नहीं है। इफ़ नेचुरल हैंड ओवर बॉडी टू रिलेटिव्स फॉर द फनरल, मतलब यदि मृत्यु नेचुरल हो गई हो तो क्या करता है, वो शव को परिवार वालों को अंतिम संस्कार के लिए दिया जाता है। अगर वो अननेचुरल तरीके से हुई हो तो वो कहाँ भेजता है, पोस्टमार्टम करने के लिए। इन केस ऑफ बॉडी इज़ बरीड कोरोनर हैज़ पावर टू एग्जामिनेशन, मतलब यदि जो डेड बॉडी है वो क्या की हुई है, दफनाई चुकी है, और तो कोरोनर उसे कब्र से निकाल के एक्सुबेशन कर सकता है। मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम इट इज़ अ टाइप ऑफ इंक्वेस्ट प्रिवेलेंट इन द मोस्ट स्टेट ऑफ यूएसए। मतलब जो मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम एक जो टाइप है वो इंक्वेस्ट सिस्टम का है, ये भारत में नहीं होता बल्कि अमेरिका यूएस में के जो स्टेट होते हैं, राज्य होते हैं, उनमें किया जाता है। दिस टाइप ऑफ इंक्वेस्ट इज डन बाय द मेडिकल एग्जामिनर हु इज़ फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट। मतलब इस सिस्टम में पुलिस या मैजिस्ट्रेट जांच नहीं करते, ये जांच फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट करता है, यानी यह डॉक्टर ही इंक्वेस्ट ऑफिसर होता है। मान लीजिए अमेरिका में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, भारत में पुलिस पहले आएगी, लेकिन यूएस में मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम में फॉरेंसिक डॉक्टर पहले केस की क्या करते हैं, जाँच करते हैं। ऑल सॉर्ट्स ऑफ सडन सस्पिशियस और अननेचुरल डेथ इज़ एनालाइज्ड बाय मेडिकल एग्जामिनर। मतलब मेडिकल एग्जामिनर सभी प्रकार की सडन डेथ, सस्पिशियस डेथ और अननेचुरल डेथ की पूरी जांच करता है। एग्जाम्पल, यदि किसी व्यक्ति की एक्सीडेंट होने से मृत्यु हो गई, पॉइजनस से हुई, हैंगिंग से हुई या मर्डर हुआ, तो मेडिकल एग्जामिनर क्या करता है, पूरी केस की जांच करता है। दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज कंसिडर्ड सुपेरियर इन ऑल अदर सॉर्ट्स ऑफ द इंक्वेस्ट। मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम को बाकी सभी इंक्वेस्ट सिस्टम से बेहतर माना जाता है। आपको ऐसा लगता है क्यों ऐसा
मतलब क्या है ऐसा कि जो मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम है उनको सभी इंक्वेस्ट सिस्टम से बेहतर माना गया, क्योंकि इसमें जांच करने वाला व्यक्ति फॉरेंसिक मेडिसिन का डॉक्टर होता है। उसे जो शरीर पे हमारे चोट, जहर, बीमारी और जो डेथ हो गई है उसके जो कॉजेस होते हैं वो बहुत डेप्थ में उसकी जानकारी होती है, इसीलिए उनकी जांच अधिक साइंटिफिक होती है। इन इंडिया दिस सिस्टम इज़ नॉट फॉलोड, और जो हमारे भारत में इस सिस्टम को फॉलो नहीं किया जाता। तो ये रहा हमारा इंक्वेस्ट।